and welcome to Chai Chat with Lavina. Corona crisis COVID-19 has completely taken over our lives, but we still need to go on. We still need to earn, we still need to get the money in, and we still need to run our households. And for that, the Chancellor of Exchequer, Rishi Sunak, here in the UK, came up with several schemes, self-employed ke liye, charities ke liye, businesses ke liye. But what do these schemes really mean? How can we avail them? What are the different questions that people have? I have just spoken to an accountancy firm clarifying all of this. So I'm going to be asking the question. He's going to be talking from his own house like it's happening these days. We have to respect the lockdown, but at least we'll get some information to you. And for everything else, of course, there is my Twitter handle. So let's go and speak to Pat Sharma from Bryan and Spencer's. Welcome to Chai Chat, Mr. Sharma, and thank you for your time. आप हमें घर से ज्वाइन कर रहे हैं, हम आपसे अपने घर से बात कर रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तो पहले तो आप वो जो एम्प्लॉयमेंट रिटेंशन स्कीम है, कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट दैट कि उसको कैसे अवेल किया जा सकता है, एंड हाउ मच कैन अ पर्सन एक्सपेक्ट, एन एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट? गुड मॉर्निंग लवीना जी. Relate to employment retention scheme announced from the government is mainly works for all the employers in UK. And whoever the employee who are on their payroll on 28th of Feb, उन सब के लिए उनको फॉलो आप कर सकते हैं एम्प्लॉयर्स, और उनको 80% ऑफ उनकी जो सैलरी एंड वेजेस है वो गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं. लेकिन ऑफ कोर्स अपर सीलिंग £2,500 है. तो £2,500 या अपर सीलिंग ऑफ 80%, इतना हर एक एम्प्लॉयर के लिए अवेलेबल है. तो उनको किसी को भी रिडंडेंसी देने की या अनपेड लीव देने की जरूरत नहीं है. इट्स अवेलेबल फॉर एवरीवन. सो हर एक एम्प्लॉयर उसको क्लेम कर सकता है, चाहे वो चैरिटी हो, कोई भी अदर प्राइवेट बिजनेसेस हैं, होटल है, रेस्टोरेंट्स हैं. ये स्कीम सबके लिए है. तो सब आप अपने एम्प्लॉयज को उस पर भेज सकते हैं. सिंपल सी प्रोसीजर है. इस महीने के मिड अप्रैल तक ये स्कीम चालू हो जानी है और इसको कोई भी क्लेम कर सकता है. जहां तक सवाल है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को ये कब तक मिलेगा, उनका जो 80% जो गवर्नमेंट ग्रांट है, तो गवर्नमेंट एम कर रही है कि समवेयर बिटवीन आई वुड अराउंड 15th of May से 1st of June के बीच में वो पैसे आने स्टार्ट हो जाने चाहिए. उसकी बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपकी टैक्स रिटर्न मतलब जो है ना होनी चाहिए वहां पे 3 साल की या 2 साल की. अगर 2 साल की भी नहीं है तो कम से कम 2019 की आप अभी कर सकते हैं. और अभी आपके पास टाइम है. 23 अप्रैल तक की गवर्नमेंट ने डेडलाइन बढ़ा दी है. जैसे 18-19 की अगर आपकी टैक्स रिटर्न नहीं हुई है तो अभी आप कर लें, तो वो आपको एक अच्छी हेल्प मिल जाएगी. और इसके अलावा जो चीजें अवेलेबल हैं वो ये है कि आप अपने इंश्योरेंस में भी देख सकते हैं. सारे बिजनेस चैरिटी इंश्योरेंस में देखें. कभी कभी इंश्योरेंस में होता है कि बिजनेस डिस्ट्रक्शन पे कुछ जो है ना वो आपको पैसे देते हैं आपके इंश्योरेंस की तरफ से. तो मुझे कुछ केसेस में मुझे वो भी मिला है. तो इट्स वर्थ लुकिंग दिस टाइम योर इंश्योरेंस पॉलिसी कि कहीं उस पर ऐसा तो नहीं है कि डिस्ट्रप्शन हो तो आपको इंश्योरेंस क्लेम कर सके, तो वो आप कर सकते हैं. और इसके अलावा जो है ना जो भी अपडेट आएगा कोविड-19 के बारे में या कोरोना वायरस से रिलेटेड, वी विल गिव यू इन लेटर डेज. थैंक यू. हम में से बहुत से लोग मिस्टर शर्मा कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और अलग अलग जगह कई लोगों के कॉन्ट्रैक्ट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो उनके लिए भी स्कीम आई थी, लेकिन उसे थोड़ा सा अगर आप समझा पाएं तो बहुत अच्छा रहेगा. जहां तक आईटी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो इंडिया से आए हुए हैं या यहाँ पे आईसीटी के अंदर आए हुए हैं, किसी कंपनी ने उनको बुलाया हुआ है, या जो इंडियन बिजनेसमैन है जो बिजनेस वीजा पे यहाँ पे आए हुए हैं और बिजनेस कर रहे हैं, अगेन द बॉटम लाइन इज दैट अगर उनका एस्टेब्लिशमेंट यूके के अंदर है तो वो सब सेफ है. 80% जो फार्लो के अंदर जो आता है ना उसके अंदर, तो वो सब कवर है. एक ही चीज है उसमें, अगर बिजनेस एस्टेब्लिश है इन यूके में तो दे ऑल हैव एक्सेस टू दिस गवर्नमेंट कोविड-19 जॉब रिटेंशन स्कीम और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 80% स्कीम. तो सबके लिए अवेलेबल है. अब इनमें से अगर किसी के पास कोई भी चीज नहीं है, ठीक है ना, और वो उनमें से हैं जो इसी साल जो 2019-2020 में सेल्फ एम्प्लॉयड हुए हैं, तो उनके पास रिकॉर्ड्स नहीं होंगे, तो वो उससे आउटसाइड छूट जाते हैं. तो उनके लिए यूनिवर्सल क्रेडिट है, वो भी सबके लिए अवेलेबल है.
अराउंड 95-96 पाउंड पर वीक के जो यूनिवर्सल क्रेडिट मिलता है, उसमें चिल्ड्रन अलाउंस भी होता है, तो वो आपका टॉपअप हो जाता है। और रेंट में भी आपको जो यूनिवर्सल क्रेडिट है वो DWP आपको हेल्प करती है। तो आपके पास वो चॉइस पहले वाले नहीं है, तो आप उसको जरूर आप जो ना यूनिवर्सल क्रेडिट को चेक करें, वो भी सबके लिए अवेलेबल है, जो लोग जो पहली 2 स्कीम के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, उसमें रेंट का जो बेनिफिट है वो गवर्नमेंट आपको दे देती है। और वो कब से वो पैसा मिल सकता है, ये भी? तो उसके बारे में मैं बता दूं कि जो काउंसिल रेट रिलीफ है वो ऑलरेडी लोगों को मिलने लगा है। इवन मेरे बिजनेस को अभी तक मिल चुका है, और मैंने करीबन 20 अदर बिजनेसेस को ग्रांट दिलाई है। दूसरा जो फार्लो जो 80% है वो 15 अप्रैल के बाद स्टार्ट होगा। तो बिटवीन 15 अप्रैल टिल एंड ऑफ द अप्रैल आपने जितने भी लोगों को फार्लो पे जाके, जिसने एम्प्लॉयर्स ने जो भी एम्प्लॉयज को वेजेस पे करा है, वो उनका रीइंबर्स हो जाना चाहिए डेफिनेटली बिफोर एंड ऑफ अप्रैल। ये चैरिटी के लिए भी जो है ना अवेलेबल है। तो चैरिटी में भी जितने भी लोग एम्प्लॉय हैं चैरिटी के, वो सिंपली आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और जितने भी पास्टर वगैरह, प्रीस्ट वगैरह जिनको उससे पैसे मिलते हैं, जिनको सैलरी एंड वेजेस मिलती है चैरिटी की तरफ से, वो सारे क्लेम हो जाएंगे 80%। एंड अगेन 2,500 पाउंड इज द लिमिट ऑन टॉप। तो वो चैरिटी के लिए भी अवेलेबल है। अगर चैरिटी रेट्स पे कर रही है तो 100%, चैरिटी यूज्ड टू पे अराउंड 20-25% रेट, बिकॉज उनको पहले से एग्जम्पशन मिला हुआ होता था चैरिटी के लिए। तो अगेन वो अपना वो क्लेम कर सकते हैं, या वन ऑफ ग्रांट 10,000 पाउंड उनको मिल सकते हैं, 25,000 पाउंड इफ इट इज अ बिगर प्लेस ऑल्सो। तो ये चैरिटी के लिए भी अवेलेबल है। तो चैरिटी के लिए 2 चीज अवेलेबल है। एम्प्लॉय का जो है ना वो फॉलो करने के बाद 80% अवेलेबल है, और रेट्स की जो है ना वो ग्रांट अवेलेबल है। अगेन bank loan is available for everyone as long as charity could prove that one कि they could pay off their loan in the due course of 5 years or so, उनको भी अवेलेबल है। तो चैरिटी भी उसको क्लेम कर सकते हैं। लवीना जी, जो बिजनेस के बारे में है ना, जो बिजनेस सपोर्ट गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है, वो भी बहुत ही रीजनेबल स्कीम है। इसमें हर एक बिजनेस जो यूके के अंदर जिसका एस्टेब्लिशमेंट है, उनको गवर्नमेंट एक लोन प्रोवाइड करा रही है। लोन भी गारंटीड बाय द गवर्नमेंट है अप टू £250,000। और इसमें जो एक फर्स्ट साल का जो इंटरेस्ट वगैरह है वो भी गवर्नमेंट द्वारा पेड है, आपको कोई इसकी कॉस्ट नहीं पड़ने वाली, ना ही कोई अरेंजमेंट और अदर फीस जो बैंक चार्ज करती थी, लोन एग्रीमेंट फीस वगैरह, वो भी नहीं है इसमें। इट्स अ वेरी गुड स्कीम टू टेक एडवांटेज ऑफ, क्योंकि ये डिफिकल्ट टाइम है, हमें हर एक चीज जो अवेलेबल है उसको यूज करना है। तो गवर्नमेंट ने ये फंडिंग बताई हुई है, इसमें £250,000 पाउंड तक आपको कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है। इससे ऊपर आप जाएंगे तो ऑफकोर्स आपको जो है ना, आप हो सकता है कि जो बैंक है ना वो गारंटी वगैरह मांगे। उसमें अप टू £5 मिलियन तक का आपको लोन अवेलेबल है। और दूसरे बिजनेस के लिए है कि जितने भी यूके के अंदर बिजनेस है, उनके अंदर जो रेट्स हुआ करता था, दैट वाज यूज्ड टू बी ह्यूज एक्सपेंस। बट नाउ गवर्नमेंट ने कहा है कि जितने भी बिजनेस 50,000 से नीचे की जिनकी रेटेबल वैल्यू थी, उनको कोई रेट देने की जरूरत नहीं है। रेट विल बी 0। जो उनकी आउटस्टैंडिंग रेट्स है उनके लिए भी अब फिलहाल वो चेस नहीं करेंगे आपको, ठीक है ना। तो यू कुड हैव अरेंजमेंट विद योर रेट, हुएवर आपकी जो काउंसिल है ना, उससे आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। तीसरी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपकी रेटेबल वैल्यू 15,000 से नीचे है, आपने रेट नहीं दिए हुए हैं क्योंकि आपको रेट एग्जम्पशन मिला हुआ है, या आपने थोड़े से रेट दिए हुए हैं, तो आपको गवर्नमेंट 10,000 पाउंड तक की आपको ग्रांट देने वाली है, ठीक है। वो ग्रांट मुश्किल से 3-4 दिन में आपके अकाउंट में आ जाती है। तो वो सबसे बड़ी हेल्प है, सबसे बड़ी हेल्प है। अगर आपकी जो रेटेबल वैल्यू है वो अगर आपकी 15,000 से 50,000 के बीच में है, तो उसमें आपको 25,000 पाउंड तक की ग्रांट मिलेगी। अगेन ये बहुत फास्ट सिस्टम है, आप किसी भी अपने अकाउंटेंट से या मुझसे किसी से भी आप हेल्प लें, आप ऑनलाइन सिस्टम में डालते हैं, विद इन 4-5 वर्किंग डेज आपको वो ग्रांट मिल जाती है, जो आपको एक ह्यूज रिलीफ मिलेगा आपके ओवरहेड्स को पे करने के लिए। जस्ट इन केस इफ ये अगर आपका लोन प्लेस में नहीं है, आपको फॉलो जो एम्प्लॉयज हैं जो 80% जिनको आपको देना है इस मंथ एंड तक, उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट गोना रीइंबर्स दैट फॉलो मनी, बट इन द मीन टाइम ये ग्रांट इजीली अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी में है, रेस्टोरेंट है आपका, होटल्स है, आपके लिए अवेलेबल है। सो प्लीज लुक आफ्टर दिस वन।
Okay, Mr. Sharma, we would like to take a short break because सवाल अभी भी बहुत सारे हैं और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, उनके लिए ये स्कीम्स कहाँ तक लागू हो पाएंगी. So we want to discuss on that, but can we take a short break and we'll come back. So let's take a short break on Chai Chat. When we come back, we are going to focus on issues of Indian passport holders या जो IT professionals आए हैं, जो self employed हैं, contract हैं, लेकिन उनका कोई as such business nahi hai. What can they and how can they avail these schemes? Can they avail these schemes? And also with regards to students. So please stay tuned on Chai Chat. We'll be back very shortly.